नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है कक्षा चौथी में। आज हम विषय हिंदी बाल भारती पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले मैं आप सभी से चित्र की सहायता से कुछ प्रश्न पूछूंगी और आपको उत्तर देने होंगे। बच्चों, चित्र देखकर आप सभी समझ ही गए होंगे कि यह कौन है जो खेतों की बुआई और जुताई करते हैं। यस, वेरी गुड बच्चों, यह है किसान। बच्चों, किसान किसे कहते हैं? किसान जो खेतों की बुआई और जुताई करते हैं उसे कहते हैं किसान। बच्चों, किसान जो दिन रात मेहनत करके खेतों में अनाज उत्पन्न करते हैं और किसानों की ही श्रम से उत्पन्न खेतों में अन्न से हमारी भूख मिटती है। बच्चों, किसान हमारे लिए एक ईश्वर जैसे हैं, क्योंकि किसानों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है हम सभी के जीवन में। उन्हीं के वजह से हम सभी कई प्रकार के अन्न खा सकते हैं, जिसके कारण हम सभी कभी भूखे नहीं रहते हैं, जो किसानों की देन है। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी ने अभी जाना कि किसान कौन है और उनका कितना बड़ा योगदान है हम सभी के जीवन में और खेतों में फसल को उत्पन्न करने में। तो बच्चों, अब हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज हम हिंदी बाल भारती के पाठ्य पुस्तक में से पाठ्य क्रमांक 8 कृषक पाठ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, कृषक यानी क्या होता है? कृषक का अर्थ होता है यानी बच्चों किसान। तो बच्चों, हम इस पाठ में चित्र वाचन करने वाले हैं, यानी चित्र का वर्णन करेंगे। तो बच्चों, चलो अपनी हिंदी बाल भारती के पाठ्य पुस्तक में से पृष्ठ क्रमांक 16 निकालो। तो बच्चों, आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं एक चित्र दिया गया है। तो आपको इस चित्र को अच्छे से देखना है और इस चित्र का वर्णन करना है। तो बच्चों, इस चित्र में आप सभी देख सकते हैं कि एक खेत है और उस खेत में एक किसान हल चला रहा है और एक महिला बच्चों को पौधे लगाना सिखा रही है। और फसल खेत में हवा के कारण हिल रहे हैं और जहाँ पर फसल हिल रहे हैं वहाँ पर एक पुतला भी खड़ा है और तालाब में 2 पक्षी हैं और कई सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं खेत में और कई सारे पक्षियाँ आसमान में उड़ रहे हैं। और बच्चों, इस चित्र में आप सभी देख सकते हैं खेत का वातावरण एकदम हरा भरा दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, जैसा कि अभी आप सभी ने इस चित्र का वर्णन किया, अब हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों, आप सभी इस चित्र के नीचे देख सकते हैं श्रवण सुनो और दोहराओ लिखा हुआ है। श्रवण यानी बच्चों आपको ध्यान से सुनना है और दोहराना है। तो पहले बच्चों, मैं आप सभी को इन सारे कठिन शब्दों को पढ़कर बताऊंगी और आप ध्यान से सुनेंगे और फिर मेरे साथ दोहराएंगे। तो चलो बच्चों, कठिन शब्दों को पढ़ना शुरू करते हैं। वरदान, सावन, बरगद, बकरी, कस्तूरी, महक, चिन्या, चंचल, ऋतिक, उरीन, प्रकृति, बुआई, फसल, जोताई, वृक्ष, कृषक, बैल, हल, अनाज, झारा, बिजुका। तो बच्चों, जैसा कि अभी आप सभी ने इन सारे कठिन शब्दों को पढ़ा, अब हम इन सारे कठिन शब्दों के अर्थ समझेंगे। तो पहला शब्द है वरदान।
वरदान का अर्थ होता है यानी बच्चों खुश होकर अभिलाषित वस्तु प्रदान करने की अवस्था या भाव को वरदान कहते हैं। सावन। बच्चों सावन एक मौसम का नाम है जो आषाढ़ के बाद और भाद्रपद के पहले आता है। बच्चों अब ये कौन से वृक्ष का चित्र दिया गया है? यस, यह है बरगद का वृक्ष। बच्चों बरगद का वृक्ष एक विशाल वृक्ष होता है और बड़ी बड़ी शाखाओं वाला वृक्ष होता है। बच्चों आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये कौन से जानवर का चित्र दिया गया है? यस, यह है बकरी। कस्तूरी। कस्तूरी का अर्थ होता है यानी बच्चों एक प्रसिद्ध सुगंधित पदार्थ जो नर हिरण की जाति के एक पशु की नाभि में पाया जाता है तथा औषधि बनाने में प्रयुक्त होता है। महक। महक का अर्थ होता है यानी बच्चों खुशबू। जैसे उदाहरण बच्चों गुलाब के फूल से बहुत अच्छी खुशबू आती है ना, उसे कहते हैं यानी महक। चिन्या। यहाँ एक बच्चे का नाम है। चंचल। चंचल का अर्थ होता है यानी बच्चों अगंभीर, जो शांत नहीं हो। जैसे उदाहरण बच्चों आप सभी के घर पर छोटे भाई या बहन होंगे और वो कितनी शरारत करते हैं और शांत नहीं रहते हैं यानी बहुत मस्ती करते हैं, उसे कहते हैं यानी चंचल। ऋतिक। यहाँ एक लड़के का नाम है। उरीन का अर्थ होता है यानी बच्चों कर्ज से मुक्त। प्रकृति। प्रकृति का अर्थ होता है यानी बच्चों जगत। बुआई। बुआई का अर्थ होता है यानी बच्चों खेत में बीज बोने की क्रिया। फसल। फसल यानी क्या होता है बच्चों? जैसा कि जब आप सभी गांव जाते हो तो आप सभी देखते हो ना, खेत में खड़े अनाज के पौधे होते हैं, उसे कहते हैं यानी फसल। जोताई। जोताई का अर्थ क्या होता है यानी बच्चों खेत जोतने की क्रिया। वृक्ष। वृक्ष का अर्थ होता है यानी बच्चों पेड़। कृषक। कृषक का अर्थ होता है यानी बच्चों किसान। बच्चों अब ये कौन से जानवर का चित्र दिया गया है स्क्रीन पर जिसकी सहायता से खेतों की जुताई करते हैं? यस, यह है बैल। हल। हल का अर्थ होता है यानी बच्चों जमीन जोतने का एक साधन जिसकी सहायता से किसान खेतों की जोताई करते हैं। अनाज। जैसे बच्चों गेहूं, चावल आदि को क्या कहते हैं? अनाज। झारा। झारा का अर्थ होता है यानी बच्चों अनाज छानने का झरना। बिजुका। बिजुका क्या होता है यानी बच्चों पशु पक्षियों आदि को डराने के लिए खेतों में खड़ा किया हुआ घास फूस बना हुआ पुतला को क्या कहते हैं? बिजुका। तो बच्चों जैसा कि अभी आप सभी ने सारे कठिन शब्दों के अर्थ को समझा, अब हम वाक्य को पढ़ना शुरू करते हैं। आनंद और खुशी सैर करने खेत में गए। तो बच्चों आनंद और खुशी कहाँ सैर करने गए? यस, वेरी गुड बच्चों, आनंद और खुशी खेत में सैर करने गए। सैर करना यानी क्या होता है बच्चों? यानी घूमने के लिए। बच्चों आप सभी इस चित्र में देख सकते हैं दो बच्चे हैं और जो लड़की है उसका नाम क्या है? खुशी, और जो खुशी के साथ लड़का है उसका नाम है आनंद। तो वो दोनों क्या करने खेत में गए? वो दोनों सैर करने खेत में गए हैं। कृषक हल चलाता है। कृषक का अर्थ होता है यानी बच्चों किसान। तो कृषक बच्चों क्या चलाता है? यस, वेरी गुड, कृषक हल चलाता है। बच्चों आप सभी इस चित्र में देख सकते हैं कैसे कृषक हल की सहायता से खेत की जुताई कर रहा है। उसके पास बैल की एक जोड़ी है। तो बच्चों किसके पास एक जोड़ी बैल है? यस, वेरी गुड बच्चों, किसान के पास एक जोड़ी बैल है। एक जोड़ी का अर्थ होता है यानी बच्चों कोई भी दो चीज। जैसे बच्चों उदाहरण चप्पल की जोड़ी होती है ना, आप सभी चप्पल डालते हो ना पैर में, तो दो चप्पल डालते हो तो उसे एक जोड़ी कहते हैं। वैसे ही यहाँ इस चित्र में बैल की एक जोड़ी है। लड़का पौधा लगा रहा है।
लड़का यानी बच्चों बालक। तो आप सभी इस चित्र में देख सकते हैं लड़का अपनी माँ की सहायता से पौधा लगा रहा है। माँ समझा रही है। तो बच्चों माँ किसे समझा रही है? माँ लड़के को समझा रही है कि पौधे को किस प्रकार से लगाया जाता है। आप सभी इस चित्र में देख सकते हैं कैसे माँ अपने लड़के को समझा रही है कि किस प्रकार से पौधे को लगाया जाता है और लड़का माँ की सहायता से पौधे को लगा रहा है। खेत में बिजुका है। बच्चों आप सभी इस चित्र में देख सकते हैं जहाँ पर फसल लगी हुई है वहाँ पर एक पुतला खड़ा है और उस पुतले को कहते हैं यानी बिजुका। बच्चों बिजुका इसलिए खेतों में लगाया जाता है कि कोई भी पशु पक्षी फसलों का नुकसान ना कर सके और पशु पक्षियों को डराने के लिए खेत में बिजुका को खड़ा करते हैं। तालाब में बतख है। तालाब में बच्चों क्या है? तालाब में बतख है। बच्चों आप सभी इस चित्र में देख सकते हैं खेत में एक छोटा सा तालाब है और उसमें 2 बतख तैर रहे हैं। किसान हमारा अन्नदाता है। तो बच्चों जैसा कि मैंने अभी आप सभी को बताया किसान का अर्थ क्या होता है यानी कृषक। किसान बच्चों हमारा क्या है? किसान हमारा अन्नदाता है। अन्नदाता का अर्थ होता है यानी बच्चों अन्न देने वाला मालिक। किसान के ही कारण हमें अनाज मिलता है। अगर बच्चों किसान खेती ना करे तो हमें अनाज नहीं मिलेगा और अनाज ना मिलने के कारण हम सभी भूखे रहेंगे। तो इसके लिए किसान दिन रात मेहनत करके खेती करते हैं क्योंकि हम सभी अनाज खा सके। खेत में फसल लहल आती है। तो बच्चों खेत में क्या लहल आती है? यस फसल लहलाती है। फसल यानी क्या होता है बच्चों? अनाज के पैदावार को फसल कहते हैं। बच्चों आप सभी चित्र में देख सकते हैं कैसे फसल लहलाती है यानी हवा के साथ फसल हिल रही है। कठिन शब्द। शब्दों के अर्थ अंग्रेजी में लिखो। तो बच्चों जैसा कि अभी आप सभी ने सारे कठिन शब्दों को पढ़ा अब हम उन सारे कठिन शब्दों के अर्थ अंग्रेजी में पढ़ेंगे। तो पहला शब्द है सावन। सावन का अर्थ होता है यानी मॉनसून। दूसरा शब्द है बरगद। बरगद का अर्थ होता है यानी बनियन। तीसरा शब्द है प्रकृति। प्रकृति का अर्थ होता है यानी नेचर। चौथा शब्द है बुआई। बुआई का अर्थ होता है यानी सोविंग। पांचवा शब्द है फसल। फसल का अर्थ होता है यानी क्रॉप। छठवा शब्द है जोताई। जोताई का अर्थ होता है यानी प्लाविंग। सातवां शब्द है कृषक। कृषक का अर्थ होता है यानी फार्मर। आठवां शब्द है हल। हल का अर्थ होता है यानी प्लाव। नौवां शब्द है अनाज। अनाज का अर्थ होता है यानी ग्रेन। 10वां शब्द है बैल। बैल का अर्थ होता है यानी बुल। 11वां शब्द है बिजुका। बिजुका का अर्थ होता है यानी स्कैर क्रो। 12वां शब्द है खेत। खेत का अर्थ होता है यानी फार्म। 13वां शब्द है बतख। बतख का अर्थ होता है यानी डक। स्वाध्याय प्रश्न पहला रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं आपको खाली जगह पर उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है लड़का डैश लगा रहा है। तो बच्चों खाली जगह पर क्या उत्तर लिखोगे? लड़का क्या लगा रहा है? यस वेरी गुड बच्चों लड़का पौधा लगा रहा है। दूसरा प्रश्न है डैश में बतख है। तो बच्चों किसमें बतख है? यस तालाब। तालाब में बतख है। तीसरा प्रश्न है डैश समझा रही है। तो बच्चों कौन समझा रही है? यस वेरी गुड बच्चों माँ समझा रही है। चौथा प्रश्न है डैश हल चलाता है। तो बच्चों कौन हल चलाता है?
यस करेक्ट, कृषक हल चलाता है। प्रश्न दूसरा, एक वाक्य में उत्तर लिखो। तो बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। तो पहला प्रश्न है, किसान हमारा क्या है? तो इसका उत्तर आएगा बच्चों, किसान हमारा अन्नदाता है। दूसरा प्रश्न है, खेत में क्या लहलाती है? तो इसका उत्तर आएगा बच्चों, खेत में फसल लहलाती है। तीसरा प्रश्न है, किसके पास बैल की एक जोड़ी है? तो इसका उत्तर आएगा बच्चों, किसान के पास बैल की एक जोड़ी है। अभ्यास होमवर्क। तो बच्चों अब आप सभी का समय होता है अभ्यास का। तो आप सभी का अभ्यास है, दिए गए चित्रों को पहचानकर उनके नाम लिखो। तो बच्चों यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, आपको इन चित्रों को पहचानकर उनके सही नाम लिखना है।